हेलो प्यारे बच्चों, तो फिर कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, घर पर होगे, अपने अपने माता पिता का ध्यान रख रहे होगे। जैसा कि हमने बहुत सारी क्लासेस कर चुकी हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं मानव दांत के बारे में, मतलब ह्यूमन टीथ के बारे में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ह्यूमन टीथ हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ह्यूमन टीथ पढ़ने के बाद हम पूरा पाचन तंत्र पढ़ेंगे। तो आज समझ लीजिए हम पाचन तंत्र का पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं, मतलब दांत पढ़ने वाले, ठीक है। तो दांत, अब देखो जो दांत दांत होता है हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। खाना खाना है दांत से खाएंगे, किसी को कचकचा के काट लेना है, किससे काटेंगे? दांत से काटेंगे। झगड़ी झगड़ा होता है ना, तो लड़का लोग काट लेते हैं दांत से। तो दांत बहुत ज़रूरी होता है मार और करने खातिर, खाना वाना खाने खातिर। तो ज़्यादातर औरतें जो होती हैं वो काटती हैं लड़ाई में, ठीक है। तो छोड़ो, तो दांत समझते हैं। दांत, अब देखो दांत का निर्माण कैसे होता है। जैसे अगर आपको चाय बनाना हो तो चाय बनाने खातिर क्या चाहिए? दूध, चाय नहीं, दूध, चाय पत्ती, पानी, गैस, इलायची, चीनी, ये सब मिलकर क्या बनेगा? चाय बनेगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो उसी प्रकार जो हमारे दांत का निर्माण होता है किस ऊतक से होता है? कठोर ऊतक से। तो पहले पूछता है कि दांत का निर्माण किस ऊतक से होता है? कठोर ऊतक से होता है, ठीक है। और क्षति, मतलब दांत को किससे क्षति पहुंचती है? फ्लोरीन से पहुंचती है। किससे? फ्लोरीन। तो दांत को क्षति किससे पहुंचती है? फ्लोरीन एक पदार्थ होता है जिससे हमारे दांत क्या होते हैं? खराब होने लगते हैं, ठीक है। अब देखो दांत हमारा ऐसे होता है, ऐसे ऊपर एक होता है, नीचे होता है। तो बाहरी भाग होता है, इस बाहरी वाले भाग को क्या कहते हैं? इनेमल। क्या कहते हैं? इनेमल, जो अप्रोक्सीमेट 10 से 15% ऊपरी परत होता है। और डेंटाइन कितना होता है? ये 85 से 90%, ठीक है। तो बाहरी भाग मतलब जो हमारा दांत है उज्जर उज्जर दिख रहा है ना, तो दांतों का सफेद रंग उसी वजह से आता है, ठीक है। तो बाहरी भाग क्या होता है? इनेमल, जो किससे बना होता है? कैल्शियम एपेटाइट से। किससे बना होता है? कैल्शियम एपेटाइट। तो दांत का जो ऊपरी हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं? इनेमल, जो किससे बना रहता है? कैल्शियम एपेटाइट का, जो क्या होता है? सबसे कठोर। अगर पूछे सबसे कठोर इनेमल, सबसे मजबूत जबड़ा, क्या होता है? जबड़ा। अब आते हैं आंतरिक भाग। दांत का आंतरिक भाग जो होता है उसे बोलते हैं डेंटाइन, जो 85 से 90% तक हिस्सा होता है। अब आंतरिक भाग क्या होता है? डेंटाइन, जो किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से। अक्सर हमसे पूछता है कि दांत किससे बना होता है, हम कहते हैं कैल्शियम फास्फेट, क्योंकि इसकी मात्रा क्या है? ज़्यादा। ये मान लो आप दो बच्चे हैं, दो बच्चे बात जाते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो, समझो यहाँ पे दो बच्चे हैं, 20 और 20, अब दोनों आपस में बाजे। क्या बोला? क्या बोला? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले। तो इसका जांगर मान लो 80 है, तो इसका जांगर 20 है। कौन जीतेगा? ये जीतेगा। और नाम किसका होगा? इसी का होगा। तो इन दोनों में सबसे ज्यादा कौन है? डेंटाइन। और डेंटाइन किससे होता है? कैल्शियम फास्फेट से। तो इसीलिए हम कहते हैं कि दांत किससे बना रहता है? कैल्शियम फॉस्फेट का, ठीक है। अब समझिए, जो दूध के दांत होते हैं वो 12 वर्ष की आयु के बाद टूट जाते हैं, और जिनकी संख्या कितनी होती है? 20। अब दो जन छुटुआ लोग होते हैं तो उन लोग का दांत जमता है, फिर 12 साल बाद 12 साल तक होते होते टूट जाता है, ठीक है। तो उसको गांव में बोलते हैं कि दूधिया दांत है, कहते हैं ना, तो ये दांत है। तो इसमें कह रहा है कि दूध के दांत ऐसे दांत होते हैं जो 12 वर्ष की आयु में क्या होते हैं? टूट जाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है, ठीक है। मनुष्य के जीवन काल में कुल कितना दांत जमता है? 32, है ना। 32 तो जमता है यंग एज में, और शुरू में छुटुआ में जमता है 20। तो मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितना दांत जमता है? 52। कितना दांत? 52। अब जोड़ो, 20 तो छुटका में निकल गया 12 वर्ष के पहले। अब वो 20 जो टूटा वो फिर निकलेगा और 12 और निकलता है, ठीक है। तो कुल मनुष्य के जीवन काल में टोटल कितने दांत आते हैं? 12। कितने दांत आते हैं? 12। स्क्रीनशॉट मारना, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। तो मनुष्य के पूरे जीवन काल में कुल कितने दांत जामते हैं? 52। कितने दांत? 52 दांत। अब समझते हैं दांतों का प्रकार, कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। दांत होते हैं 4 प्रकार के। पहला इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है।
तो इसको एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहले पढ़ते हैं हम, ये देखिए हमारे दांत का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं इंसीजर। इंसीजर बोले तो कृंतक, की से कृंतक और कैसे काटना, मतलब जो कृंतक वाले दांत होते हैं, मतलब क्या इंसीजर जो होता है वो क्या करता है, काटने का काम करता है। क्या करता है, भोजन को काटने का काम। तो कृंतक किसका काम करता है, भोजन को काटने का काम करता है। जैसे आप लोगों ने गाँव में देखा होगा कि मम्मी जो होती है अपने छोटा जब खाना देती है खाने करते, मान लो ये रोटी है, इसी में कुछ पोत तो देंगे चीनी में, और फिर इसको सब पकड़ के ऐसे खाएगा। तो जब ऐसे किया तो यहाँ वाला दांत से काटा ना, तो उसे क्या बोलते हैं, इंसीजर। अब देखो इंसीजर की संख्या कितनी होती है, 4। तो ये क्या है मेरा इंसीजर, क्या है मेरा इंसीजर। तो देखो भोजन को काटने का काम कौन करता है, इंसीजर बोले तो कृंतक। इसको हम नोज टीथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नोज टीथ। नोज टीथ इसलिए कहते हैं क्योंकि नाक के नीचे होता है। देखो नाक है, अब नाक के नीचे आएंगे यहाँ, तो इन चारों के बीच में कौन दांत आता है, इंसीजर। अब इस सब में नहीं होता है। अब किसी किसी का नाक एकदम गोपाल है लेकिन फुला रहा है, तो उसके तो पूरा मुंह में इंसीजर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से, तो नोज, तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ठीक है। तो ध्यान से, तो नोज टीथ होती है, इसकी संख्या कितनी होती है, 8। 4 नीचे 4 ऊपर। अब आते हैं केनाइन, बोले तो रदनक। केनाइन बोले तो रदनक। केनाइन क्या काम करता है, भोजन को फाड़ता है। क्या करता है, भोजन को फाड़ता है। हम लोग जब गोश्त खाते हैं तो उसको कौन फाड़ने का काम करता है, केनाइन। मान लीजिए गोश्त है और खाना है, ऐसे ही खाएंगे ना, मतलब क्या ऐसे ही खाते हैं, ऐसे ही खाते हैं, मतलब इस तरह दांत को दसाते हैं ताकि गोश्त फट जाए, ठीक है। और मांसाहारी जीवों में कैसा होता है, लंबा होता है। कैसा होता है, लंबा। शेर को देखो, शेर जब मुंह बाता है उसका दोनों किनारे से छुला रहता है, लंबा लंबा। कुत्ते का ही बड़ा रहता है, ठीक है। और इसे आई टीथ कहते हैं। आई टीथ किस लिए कहते हैं, क्योंकि हमारे आंख के ठीक नीचे पाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, आई टीथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आई टीथ कहा जाता है। इसकी संख्या कितनी होती है, 4। 2 नीचे 2 ऊपर, 2 नीचे और 2 ऊपर। आपने भूता फिल्म देखा होगा। भूता फिल्म में क्या होता है, हेउआ से जाता है और एक औरत खड़ी रहती है, सोचता है कि हमारे वाली है, जाता है तो मुंह आती है, देखता है उसका दांत भारी भारी है, और तुरंत उसे क्या होता है, भाग जाता है। क्योंकि उसको ही पता है कि मनुष्य का दांत जो क्या नाम है इसका, केनाइन है, ज़्यादा लंबा नहीं होता, उसका लंबा जाना भूत है इसलिए भाग गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिए। अब आते हैं प्री मोलर। प्री मोलर इसको क्या बोलते हैं, अग्र चौड़क। क्या बोलते हैं, अग्र चौड़क। जो क्या काम करता है, देखिए यहाँ समझाते हैं इसको। केनाइन हाई क्या दांत है इसका, केनाइन है। क्या है, केनाइन। तो प्री मोलर अग्र चौड़क क्या होता है, भोजन को चबाता है। क्या करता है, चबाता है। जैसे हम कुछ खाते हैं चबाते थे, आप कौन बताया, प्री मोलर चबाता है। जैसे रोटी खा लिया, चिंगम है, चबाते रहते हैं ना, तो कौन है, प्री मोलर, ठीक है। तो भोजन को चबाने का काम कौन करता है, प्री मोलर। ये बच्चों में नहीं होता। पेपर पूछता है कि ऐसा कौन सा दांत है जो बच्चों में नहीं होता, प्री मोलर बच्चों में नहीं होता, ठीक है। और इसे चीक टीथ भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये दांत जो है, गलवा आपका फूला फूला है, इसके ठीक यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसीलिए कौन सा दांत बोलते हैं, चीक दांत, मतलब गाल का दांत, ठीक है। इसकी संख्या कितनी होती है, 8। देखो 8 कैसे होती है, 2 2 4 हो गया, 4 नीचे 4 ऊपर। तो प्री मोलर की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। अब आते हैं मोलर। मोलर बोले तो चौड़क। चौड़क दांत किसे कहते हैं, अब देखो लड़का लोग जैसे गुटखा जैसे चबाता है, जब आता ना इधर से, तो उसी दांत को हम क्या कहते हैं, चौड़क कहते हैं। क्या कहते हैं, चौड़क। लड़का लोग बड़ी गुटखा खाता है और गुटखा आगे से नहीं चबाएगा, यहाँ रख के खूब उसको खाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, चौड़क। ये भोजन क्या करता है, चबाता है, ठीक है। और थर्ड मोलर बच्चों में नहीं होता। देखो हमारे पास पता है कि जो मोलर है ये कितना है, 3 है, ठीक है। कितना है, 3 है। लेकिन ये जो थर्ड मोलर है ये बच्चों में नहीं होता, लेकिन है दोनों बच्चों में होता है, ठीक है। और इसे हम कौन सा दांत बोलते हैं, विजडम टीथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विजडम टीथ। अक्ल दांत इसे गांव बोले जाते हैं। गांव वाले लोग क्या बोलते हैं, अक्ल दांत। जिसके ये तीनों दांत जाम जाता है, कहता है हाँ अब तुम्हारे अक्ल आ गया है, बुद्धि आ गया है, ठीक है, गांव वाले कहते हैं।
तो अगले दांतों की संख्या कितनी होती है? 6 गुना 12, क्योंकि 3 3 6 और 6 गुना 12। तो अगले दांत की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। कितनी होती है? 12। ठीक है, और फिर से एक बार रिवीजन मारते हैं। इंसीजर कृंतक बोले तो भोजन को काटता है, इसे नोच टीथ कहते हैं, 8 संख्या होती है। केनाइन बोले तो रत्नक ये भोजन को फाड़ता है, ये मांसाहारी जीवों में लंबा होता है और आई टीथ कहा जाता है। इसकी संख्या कितनी होती है? 4। भूत वाला दांत हो गया। ठीक है, प्रीमोलर क्या बोलते हैं? अग्र चौड़क, ये भोजन को चबाता है और बच्चों में नहीं होता। ठीक है, इसे चीक दांत बोलते हैं क्योंकि ये गाल के पास होता है। मोलर चौड़क, ये भोजन क्या करता है? चबाता है, इसे थर्ड मोलर बच्चों में नहीं होता। ठीक है, थर्ड मोलर बच्चों में नहीं होता। गुटका वाला दांत किसे कहा जाता है? बताइए, जिससे छुटुआ लोग गुटखा खाता है। गजब बेइज्जती है। उस दांत को क्या बोलते हैं? मोलर। यहाँ से गुटका रखने को चबाएगा। ठीक है, और विजडम टीथ किसे कहते हैं? इसी को कहते हैं। अक्ल दांत मतलब ऐसा दांत जिसके जामने पे अक्लें आ जाती है, उसे बोलते हैं अक्ल दांत। तो क्या है? मोलर, गांव वाले कहते हैं। ठीक है, ये 22-23 साल पे निकल जाता है, किसी किसी का 18 में निकल जाता है। और इसकी संख्या कितनी होती है? 12। स्क्रीनशॉट मारना, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। तो अब हम उसके आगे पढ़ते हैं। तो आगे क्या होता है? उसके जो पक्षियों का दांत होता है वो उसका क्या होता है? चोंच होता है। क्या होता है? चोंच। तो पेपर में पूछा गया है कि पक्षियों का दांत क्या होता है? उसका चोंच होता है। चोंच समझते हैं ना, जिसपे लिपस्टिक लगता है, चोंच, उसी को बोलते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो पक्षियों का जो दांत होता है उसके कहाँ होता है? चोंच पे होता है। अब देखो, जो हाथी का दांत होता है, देखिए खूब भारी भारी होता है, वो किसका होता है? इंसीजर का होता है। कैनाइन का नहीं होता। किसका होता है? इंसीजर का। तो हाथी का दांत किसका होता है? इंसीजर का, जिसको हम क्या बोलते हैं? टस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टस्क। तो कितना होता है? 2 सबको पता है, आप समझते हैं। डेंटाइन फार्मूला, दांत का सूत्र क्या होता है? ये होता है। दांत का सूत्र निकालना बहुत आसान है। क्या करो, इसको आप 2 भागों में बांट दो। यहाँ से बांट दिया। चलो, बांटने के बाद क्या करोगे आप? अब देखो, एडल्ट का अलग होता है, एडल्ट और बच्चा। इसका दांत सूत्र निकालना बहुत आसान है। देखो, एडल्ट केनाइन, इंसीजर केट है, इंसीजर केट है 2। ठीक है, केनाइन केट है 1, प्रीमोलर केट है 2, मोलर कितना है? 3। तो एडल्ट मतलब जवान आदमी के दांत का सूत्र क्या होता है? 21 दिन। और छुटुआ हमने पढ़ा है कि छुटुआ में ये दांत नहीं होता और लास्ट वाला भी नहीं होता। तो बच्चे का अगर निकालें तो इंसीजर कितना होता है? 2। केनाइन कितना होता है? केनाइन होता है 1, और प्रीमोलर होता नहीं है। मोलर कितना होता है? 2। तो बच्चे के दांत का सूत्र क्या होता है? 2102। और एडल्ट आदमी के साथ दांत का सूत्र क्या होता है? 2123। क्या होता है? 2123। तो याद रखिएगा कि पक्षी का दांत होता है किसका होता है? चोंच का होता है। हाथी के दांत को हम बोलते हैं टक्स, जो क्या होता है? इंसीजर। केनाइन नहीं होता। और डेंटाइन बोले तो फार्मूला सूत्र क्या होता है? आईसीपीआरएम। तो एडल्ट का क्या होता है? 2123 और बच्चा क्या होता है? 2102। स्क्रीनशॉट मारने, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।